हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंदर विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा विभाज्यता का नियम और जो है इसके रिलेटिव कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो है पहले वीडियो में हम लोग संख्या का परिचय और संख्या के प्रकार पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पे अपलोड है, जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, इसमें इसके रूल पढ़ेंगे और इससे कुछ रिलेटिव प्रश्न जानेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पहले जो है हम लोग दो से विभाज्यता का नियम जानने का कोशिश करते हैं। देखिए ये परिभाषा लिख दी है, आप लोग को हम बता दें। यदि कोई संख्या लिखे, इसके इकाई अंक इस अंक पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे, मतलब इकाई अंक पे ये संख्या रहे, तो आंख बंद करके वो बोल दीजिए ये 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा? ये 2 से विभाज्य होगा। जैसे हम लोग कुछ संख्या लिए, देखिए इसके अंतिम में 2 है तो ये 2 से विभाज्य है, ये भी 4 है 2 से विभाज्य है, ये सब संख्या 2 से विभाज्य है। तो आप लोग समझ गए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक मतलब संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो वो संख्या 2 से अवश्य विभाज्य होगी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए, और नहीं समझे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग और अब 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या का संख्या के अंकों का योग, यदि कोई संख्या है, इसके अंक, ये अंक क्या है, इसमें 2 और 4 है, उनके अंकों का योग, मतलब इस दोनों को जोड़ देना, अंकों का योग 4 2 6 हुआ। अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, मतलब इसके बट्टे 3 कर दीजिए, यदि ये भाग लग जाएगा तो ये पूरी संख्या, मतलब ये 24 जो है 3 से विभाज्य होगा, ये कह रहा है। देखिए हमने आसान भाषा में आप लोग को बताया, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, आप इतना संख्या लिए, इसमें जो है आप सभी संख्या को योग कर दीजिए, कितना होगा? 8 4 12, 12 3 15, 15 6 21, इसके बट्टे 3 कर दीजिए और दे दीजिए भाग, 7 तिया 21। ये पूरा पूरा 3 से विभाज्य होता है, तो आप इसको 3 से ये संख्या पूरा पूरा विभाज्य होगा। आप भाग करके देख लीजिए, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। भाग करके देखिएगा तो ये 3 से पूरा पूरा, इसको जो है आप भाग करके ऐसे करके देख लीजिए, पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो आप लोग समझ गए, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग दूसरे नियम की ओर चलते हैं। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक यानी ये इकाई हुआ और ये दहाई हुआ, इसी को कहते हैं अंतिम 2 अंक, 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो। आप लोग क्या समझे? यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक में, जैसे ये कोई संख्या है, इसके अंतिम में 2 अंक है, या यहां देखिए अंतिम 2 अंक यानी 4 से विभाज्य हो, दो दो जीरो हो, या वो 4 से विभाज्य हो। यहां देखिए 236 है, इसमें जो 4 से विभाज्य 36, 12 कितना 4 से विभाज्य कैसे है ये? 8 चौके कितना होता है? 32, 9 चौके 36, ये 9 से 36 जो है 9 से विभाज्य है, तो इसलिए ये जो है 236 पूरा 4 से विभाज्य होगा। इसको जब आप 4 से भाग दे के देख लीजिएगा तो ये 4 से विभाज्य होगा। जैसे 100 लीजिए, इसमें 2 गो जीरो है, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो ये 25 बार में इसका भागफल क्या होगा? 25 होगा। तो 4 दूनी 8, 2 बचा, जीरो, 5 चौके 20, ये जो है कट गया। तो ये पूरा पूरा विभाज्य हुआ ना। जब अंतिम में 2 गो जीरो रहे तो वो 4 से अवश्य विभाज्य होगा, और अंतिम 2 गो जीरो नहीं है तो अंतिम में 2 गो कोई संख्या होगा, जैसे 32 है, 8 चौके 32, ये संख्या अब जो है पूरा पूरा 4 से विभाज्य होगा। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और आप लोग को जो भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे के नियम और भी देखते हैं।
आगे का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम। यदि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या लिए, यदि ये संख्या लिए, उसका इकाई अंक मतलब अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, 5 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से अवश्य, पूरी संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। इसी को आसान भाषा में हम देखिए लिख दें, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0, 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित। कुछ उदाहरण दे दिए हैं, आप लोग समझ गए क्या होगा 5 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या के अंतिम में 0 या 5 रहे तो वो संख्या क्या होगा? 5 से अवश्य विभाज्य होगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए? आज लोग समझ रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और नहीं समझ रहे हो तो क्या समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए हम लोग अब 6 से विभाज्यता का नियम के बारे में जानते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगी। आपको 2 और 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम में मतलब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। 3 से क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, मतलब जैसे ये संख्या है, इसके अंकों का योग यदि 3 से 6 प्लस 8 प्लस 0, इसका अंक 6 दूनी 12 और 13 14, यदि ये संख्या 3 से विभाज्य होगा तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। एक नियम तो फॉलो कर रहा है, ये 2 का नियम देखिए 0, लेकिन ये तीसरा नियम फॉलो ये नहीं कर रहा है, तो ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए कुछ संख्या लिए 660, इस संख्या को हम लोग देखते हैं। देखिए 6, ये देखिए 2 से विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है, क्योंकि अंतिम में 0 है। अब हम लोग 3 से इसको चेक करेंगे, दोनों से चेक करके आपको जानना है। 6 प्लस 0, अब ये 6 दूनी 12, ये 3 से विभाज्य है, 3 चौके 12, तो ये संख्या पूरा पूरा 6 से विभाज्य होगा। 642 देखिए लिए 642, अंतिम में 2 है तो 2 से विभाज्य है। अब 3 से जांच करेंगे, तो 3 से 6 प्लस 4 प्लस 2, इसको जोड़ करके कितना होगा? 6 4 10 2 12, ये 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या होगा? ये संख्या क्या होगा? 4 होगा इसका। तो ये पूरी संख्या 642 जो है ये 6 से अवश्य विभाज्य होगा। चलिए आगे हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, यदि किसी संख्या है उसका अंतिम अंक को हटाकर, अब देखिए ये संख्या लिए, इस संख्या के अंतिम अंक को हटाकर उसे 2 से गुना कर लें, ये संख्या लेंगे 7, इसको जो है 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना कर लें और शेष संख्या में से घटाएं। मतलब ये देखिए 497 लिए, एक संख्या लिए, ये इकाई अंक 7 है, तो इसका नियम क्या कहता है? इस इकाई अंक में यदि 2 से गुना कर दें और जो इसका गुणनफल निकला, गुणनफल क्या होगा? 14, और बची संख्या मतलब ये जो 7 छोड़ करके और संख्या बची हुई है, ये बची संख्या कितना है? 49। वही देखिए, और आगे अब 2 गुना कर लें और शेष संख्या में से घटाएं, मतलब ये संख्या जो बचा उसमें से यदि 14 को घटा दें तो कितना बचेगा? 9 में से 4 गया तो कितना होगा? 5, 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 3, 35 होगा। घटाएं तो यदि प्राप्त परिणाम 7 से विभाज्य हो, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो 7 से यदि विभाज्य होगा तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। समझ गए? 7 पंचे 35, ये संख्या जो है 7 से विभाज्य। आप भाग करके देख लीजिए, आपको पूरा निकल जाएगा। एक और लेते हैं हम लोग उदाहरण, इसको थोड़ा, अब देखिए हम लोग क्या लिए? 371। अब इसको क्या करना है? क्या बोला है? इकाई अंक को 2 से गुना करना है, तो इकाई अंक 1 है, गुना 2 कर लिए, गुणनफल कितना आया? 2। बची संख्या कितना हुआ? 37। उसमें क्या करना है? इस गुणनफल को घटा देना है, घटा देने पर कितना होगा? 35 होगा। अब घटा जो दिए वो जो यदि 7 से विभाज्य हो जाएगा
तो वो संख्या क्या होगा, ये विभाज्य हो गया, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं समझे तो थोड़ा आप लोग बैक कर चलिए जाइए, अच्छे से हम समझाए हैं, बैक करके फिर से समझिए, नहीं हो रहा है फिर से बैक जाइए, फिर से समझिए। आप लोग को समझ के अच्छे से याद रखना है, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, इतना अच्छे से हम आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो हम लोग जानते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, देखिए अंतिम 3 अंक क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या हुआ, अंतिम 3 अंक हुआ, सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या 8 से विभाज्य होता हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ये देखिए, ये संख्या है, यदि संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या ये संख्या 8 से विभाज्य होता हो, तो वो संख्या क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए हम लोग कुछ संख्या लिए हैं, ये 3 संख्या हुआ, 3 जीरो तो नहीं, एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, 40, ये जो 040 ये 8 से विभाज्य है या नहीं, तो हम लोग भाग करके इसको देखना पड़ेगा 8 से, तो ये 0 का कोई मान नहीं होता है, तो 8, 8×5 = 40, कितना हुआ, ये कट गया, कितना बच भागफल हुआ 5। तो ये पूरा पूरा विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। जैसे देखिए 7608 एक संख्या लिए, इस 3 संख्या जो है 3 जीरो को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब हम लोग दूसरा नियम लगाएंगे, इसको जो है 8 से विभाज्य करके इस तीनों संख्या को देखेंगे होता है या नहीं। 8, 8×5 चले 8×6 8×7 56, कितना बचा 4, एक इधर से आया 8 चौके बता 8×5 8×6 48, 48 कट गया, कट गया तो ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। तो विभाज्य हो गया तो अब हम लोग जान चुके हैं, सो ये 3 संख्या तो 8 से विभाज्य है, तो ये हम लोग समझ गए ये पूरे संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो अच्छे से समझ गए। चलिए अगले हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या कहता है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ये विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है 3 का, ये थे उसमें बताए थे, यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। यही वो भी, ये 9 भी वही फॉलो कर रहा है, यदि सभी अंक, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वहां 3 से विभाज्य होता था, यहाँ 9 से विभाज्य होगा। हम कोई संख्या लिए हैं, देखिए ये संख्या लिए, इस संख्या को अब अंकों का योग करेंगे, 4 + 5 + 9, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 हो गया। अब इसको देखेंगे ये 9 से विभाज्य है या नहीं, 9 से भाग लगता है या, 9 दूनी 18 भाग लग गया, तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य होगा। अब दूसरी संख्या लेकर के देखते हैं, देखिए ये संख्या हुआ, इसको क्या करना है, संख्या के अंकों का योग करना है, 6 + 7 + 9 + 6, ये हुआ, इसको योग करके कितना होगा, 6 दूनी 12 1 13, 13 9 कितना होता है 22, 22 6 कितना होता है 28। अब ये देखेंगे ये 9 से विभाज्य है या नहीं, 9 से जोड़ने में तो गलती नहीं हो गया, 6 दूनी 12 1 13, 13 22, 22 6 2 8 28, ये संख्या क्या हुआ 9 से विभाज्य नहीं होगा, 9 से भाग 28 में 9 से भाग नहीं लगता है, इस कारण से ये संख्या क्या होगा, क्या होगा, ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा, ये संख्या इसमें इसका ऑप्शन नहीं होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप समझ गए इसको, इसका 9 से विभाज्यता का नाम क्या कहता है। आप लोग नहीं समझे तो बैक करके समझ लीजिए, और अच्छे से बताए हैं। तो चलिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के अंतिम में जब 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। या आप कितना भी बड़ा ले लीजिए, जैसे देखिए
इतना लिए, इस पे 0 हो गया, इसके बीच इकाई अंक क्या है, 0 है, तो आप आंख मूंद के मारिए ये 10 से विभाज्य जरूर होगा। क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। ये 0 हो तो 5 से विभाज्य होगा, लेकिन 5 यहाँ रहे तो 5 से विभाज्य होगा, लेकिन 10 से विभाज्य नहीं होगा। आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए। आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो बैक करके जरूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, मतलब यदि कोई संख्या है उसका अंतिम अंक इकाई इकाई होता है, से बाईं ओर चलने पर सम स्थानिक अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग 0 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या पूर्णतः, आप नहीं समझे अच्छे से, आप फिर से समझाते हैं बच्चों। देखिए, कोई भी संख्या लिए, ये क्या हुआ, एक विषम संख्या, दो सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, इधर से चलना है। तो क्या कह रहा है, सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग। सम स्थान क्या है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और क्या है, सम स्थान 4, +4 कर लेंगे। विषम स्थान क्या है, 6, +6 कर लेंगे। इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 8 4 12। अब देखिए 6 6 12, इन दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर, 12 - 12 बराबर कितना हुआ, 0। यदि अंतर 0 हो जाए और या 11 से विभाज्य हो तो 0 हो गया, या नहीं तो 11 से ये विभाज्य होता तो वो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होता। समझ गए आप लोग। एक और ऑप्शन लेके समझाते हैं, देखिए 506, ये क्या हुआ, विषम स्थान, ये विषम स्थान, ये सम स्थान, तो 0 सम स्थान हुआ तो 0 का 0 ही हो जाएगा, और विषम स्थान 5 + 6 हो गया, तो कितना हो गया, 11। इस दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, 11 - 0 कितना हो गया, अंतर 11 हो गया। 11 से विभाज्य है या नहीं, 11 से विभाज्य है भाई, ये कट गया, कट गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। कट जाने के बाद 1 हो गया, तो ये पूरा पूरा विभाज्य है, तो ये पूरा 506 पूरा पूरा विभाज्य होगा 11 से। समझ गए, नहीं समझे तो बैक आउट करके समझिए बच्चों, और अच्छे से समझिए। नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये जो पूरा पढ़े इसी से रिलेटेड रहेगा, तो चलिए कुछ प्रश्न आप लोग बताइए, आंसर क्या होगा। चलिए आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, बताइए कौन सी संख्या 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग को अभी अभी पढ़ा है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो ये 6 अंतिम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अब ये नहीं वाले प्रश्न को तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी 2 से विभाज्य, ये भी 2 से विभाज्य, ये भी 2 से विभाज्य, सिर्फ ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, 3 से विभाज्य संख्या कौन सी है। 3 से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसको आप लोग को बताएं। यदि अंकों के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या पूरा पूरा विभाज्य होगा। यहाँ देखिए 7 2 9, 9 क्या है, 3 से विभाज्य, तो आपका आंसर यही मिल गया, आंसर 1 होगा। इसको देखिए जोड़ते हैं, 1 1 2 और 2 तो 4 2 6, ये भी संख्या हो जाएगा। 3 1 4, 3 1 4 4 2 6, ये भी हो जाएगा। और देखिए इसको जांच करते हैं, 5 5 10 3 13 और 13 9 22। ये देखिए क्वेश्चन दूसरे हिसाब से बना था, यह कौन संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, उसका आंसर ये सी होता, इसका इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? देखिए, देख लीजिए आप, इसमें कौन संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। आप लोग को इसको जोड़ के देखना पड़ेगा, तो आप लोग जोड़ जोड़ करके इसको देखिए और कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। देखिए, 3 से विभाज्य नहीं है। 3 3 6, 6 दूनी 12, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। 12 3 से विभाज्य है। 5 4 9, 9 दूनी 18, ये भी 3 से विभाज्य है। 8 1 9, 9 2 11, 11, ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 6 3 9, ये भी 3 से विभाज्य, आंसर क्या हो जाएगा? और चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य? आप लोग को बताए हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 और 5 रहे तो वो संख्या क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। क्या करा? 5 से विभाज्य नहीं, ये नहीं वाले को आप लोग तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अंतिम में 0 और 5, देखिए ये संख्या 5 से विभाज्य, ये संख्या 5 से विभाज्य और संख्या भी 5 से विभाज्य, सिर्फ ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? आप लोग अभी अभी पढ़े हैं, यदि जो संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होगा वो संख्या 6 से अवश्य विभाज्य होगा। तो ये देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम में तो आप लोग को बताइए, सब 2 से विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है, तो आपको 3 से विभाज्यता का नियम फॉलो करने के लिए आप लोग को जोड़ के देखना पड़ेगा। 4 1 5 1 6, ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4 2 6, 6 3 9, ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। 6 1 7, 7 3 10, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? अभी अभी आप लोग को बताए थे, यदि अंतिम में इसका तो चलिए हम आप लोग को फाइनली बताते हैं, थोड़ा इसको साफ करके बता। चलिए आपको हम फाइनली बताते हैं, इसको क्या, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ये प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? यदि आप लोग जानते हैं तो आंसर बोलिए, इसका क्या होगा। चलिए आप लोग को हम बताते हैं। आप लोग को 7 से विभाज्यता का नियम अभी हम बताए थे। यदि संख्या के इकाई अंक, इसमें क्या कहता है, इकाई अंक को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इकाई अंक को 2 से गुना कर दिया जाएगा। इसका इकाई अंक, पहले एक नंबर को ऑप्शन को चेक करते हैं। इकाई अंक क्या है? 2 है। 2 तो 4 हो जाएगा। और क्या कहता है, बची संख्या कितना हुआ? 32। उसमें से यदि इस संख्या को घटा दिया जाए, गुणनफल को, और बची संख्या जो है उसमें 7 से भाग लग जाए, तो वो संख्या क्या होगा? 7 से अवश्य विभाज्य होगा। तो 7 चौके 28, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? तो ये संख्या 7 से विभाज्य है, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 322। क्या हो जाएगा? 322, ये नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है?
आप लोग को अभी अभी बताए थे 9 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा, 9 से अवश्य विभाज्य होगा। तो चलिए ये जो है आप लोग को 9 से विभाज्य कैसे होगा, तो आप लोग को जोड़ करके देखना है। इसमें जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 9 से विभाज्य ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे, 3 2 5, 5 4 9, 9 दूनी 18, ये संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा 23 49। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। चलिए आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। तो आप लोग को अभी अभी हम बताए थे, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 30 हो, या तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो, मतलब तीन संख्या अंतिम इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा, 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो इस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है, 2 3 4। इसको जो है 30 नहीं है, लेकिन इस संख्या को हम लोग भाग करके देखेंगे ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 8 दूना 16, कितना निकल के आएगा, 7 4। करिए कितना होगा, 8 जो 8 पंच 8, 8 से भाग लगेगा 72, 4 में से कितना हो गया, 2 हो गया, कट गया। तो भाई ये शेष बच गया, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, उसका ऑप्शन क्या होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 2 2 4 5 6। तो 2 को हटा ले, क्योंकि अंतिम 3 अंक ही लेना है। 4 5 6, इसको क्या करना है, 8 से भाग देना है। 8 पंचे 40, 5 उतरा कितना, 8 सत्ते 56 होता है, कट गया। तो ये संख्या फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो थोड़ा साफ कर ले। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होती है। तो अभी अभी आप लोग को बताया, यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 हो, अंतिम में 0 हो तो वो संख्या अवश्य विभाज्य होगी। इसमें क्या कहता है, विभाज्य नहीं हो तो ये संख्या 10 से विभाज्य, ये संख्या 10 से विभाज्य, ये संख्या 10 से विभाज्य। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 10 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अंतिम में 0 नहीं है। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, सी। 11 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अभी अभी आप लोगों को बताए थे, यदि किसी कोई संख्या है, और देखिए ये कोई एक संख्या है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन का ये ऑप्शन है। तो इसको जो है, यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो ये विषम स्थान होगा, ये विषम स्थान, बीच में सम स्थान है। तो ये दो सम स्थान हो गया, और एक एक विषम स्थान और एक विषम स्थान का है, तो 2 हो गया। इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2 - 2, 0, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। या 11 से विभाज्य होता, 0 या 11 से विभाज्य होता ये संख्या, तो 11 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो ये देखिए, 121 में जब 11 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा विभाज्य होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 121। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है,
कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, इसको आप लोग नहीं वाले को तो आप लोग देख लीजिए। अभी अभी 121 उसमें था तो 11 से विभाज्य था। चलिए अगले अगले ऑप्शन को जांच करते हैं क्या होगा। 2 7 2, इसमें जो है विषम स्थान को, सम स्थान क्या होगा 7 और विषम स्थान 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इसको घटा देना है, बराबर कितना हो जाएगा 3। ये 3 जो है 11 से विभाज्य नहीं है और 11 से विभाज्य नहीं ही कह रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 272, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे और अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक, धन्यवाद।